हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें आसमान से गिरते हुए कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक आदमी का नेम डैनियल था। यहाँ ये सभी लोग पानी में गिरते हैं और अब डैनियल उस पानी से बाहर आता है तो उसके हाथ में गन थी और यहाँ का सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई वार चल रही हो। इसके बाद हमें यहाँ से 28 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ 2022 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर डैनियल अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता था। वो एक बायोलॉजिस्ट था, लेकिन उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए वो टीचिंग करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू था, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड था। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो उसे एक कॉल आती है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि उसका रिजेक्शन हो गया है और उसने जो फॉर्म भरा था उसकी बेस पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ डैनियल जब अपनी फैमिली के साथ बैठकर फुटबॉल मैच को देख रहा था, तभी उस स्टेडियम में एक पोर्टल अचानक से खुल जाता है, जिसमें से बहुत से सोल्जर्स बाहर आते हैं और इन सभी सोल्जर्स की एक लीडर भी वहाँ मौजूद थी, जिसका नेम लेफ्टिनेंट हर्ट था। और यहाँ वो सबको बताती है कि 2048 में हमारी इस दुनिया में व्हाइट स्पाइक्स नेम के एलियंस ने हमला कर दिया है। उन्हें सबसे पहले रशिया में देखा गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 साल यानी कि 2051 तक इस दुनिया के सारे इंसानों का नामो निशान मिटा दिया है। और यहाँ वो उन सबसे मदद मांगती है और वो उन्हें कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ 2051 में चलें ताकि हम उन एलियंस को मार सकें। इस तरफ दुनिया के सभी सोल्जर्स इनकी तरफ अपनी आर्मी को भेजने के लिए तैयार थे और यहाँ से दूसरी दुनिया में जितने भी सोल्जर्स गए थे वो सभी सिर्फ 7 दिनों के लिए ही जाएंगे और 7 दिनों के बाद वो वापिस आ जाएंगे और उसके बाद दूसरे सोल्जर्स को भेजा जाएगा। लेकिन 7 दिन के अंदर ही वहाँ के एलियंस वहाँ भेजे गए 70% से ज्यादा लोगों को मार देते हैं। इसके बाद हमें डैनियल को दोबारा दिखाया जाता है, जिसको रिसर्च सेंटर में दोबारा से बुलाया गया था। उसे बताया जाता है कि उसे भी 2051 में बैटल फील्ड में भेजा जाएगा और उसके हाथ पर एक बैंड यानी कि एक डिवाइस बांध दिया जाता है और वो उसे बताते हैं कि इस बैंड के जरिए हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। यहाँ डैनियल दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ डैनियल अपने घर वापिस आता है और यहाँ डैनियल अपनी वाइफ को अपने हाथ पर लगे हुए उस बैंड यानी कि उस डिवाइस को दिखाता है। इसे देखकर उसकी वाइफ ये समझ जाती है कि उसे भी वार में भेजा जा रहा है और वो ये भी जानती थी कि वहाँ से वापिस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो उसे जाने से मना करती है। अब डैनियल उसे बताता है कि जो बैंड मेरे हाथ पर लगा हुआ है उसकी मदद से वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जिसके बाद उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमें इस डिवाइस को निकालने के लिए तुम्हारे फादर की हेल्प लेनी चाहिए, अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वो अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके फादर उसे और उसकी मोम को तनहा छोड़कर चले गए थे। लेकिन अपनी वाइफ के बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जिनसे मिलने के बाद वो उन्हें उस गैजेट के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ डैनियल के फादर उसे बताते हैं कि मैं इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है, जिसकी वजह से डैनियल वहाँ से गुस्से में बिना डिवाइस को निकलवाए ही चला जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसे बताता है कि उसे फ्यूचर में जाकर वार को लड़ना ही होगा, इसके अलावा इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब वो अपनी बेटी और वाइफ से मिलता है और उन्हें अलविदा कहकर रिसर्च सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर उसकी तरह के बहुत से लोग आए थे जिनको फ्यूचर में उस वार में भेजा जाना था। यहाँ पर उन सबको आर्मी सोल्जर्स उन क्रिएचर्स और वार के बारे में बता रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़की उनसे पूछती है कि अगर हमारे पास टाइम ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना हम सीधा 1948 में जाएं, जहां से ये सभी एलियंस इस दुनिया में आए थे और उन्हें हमारी दुनिया में कदम रखने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इस पर वहां मौजूद टेक इंचार्ज उसे बताता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी मदद से हम सिर्फ 30 साल का ही ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ 2022 तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अचानक वहां पर लेफ्टिनेंट हर्ट आती है और वो सबको बताती है कि फ्यूचर में एलियंस ने हमारी लैब पर हमला कर दिया है और सब कुछ तबाह कर दिया है और उन्हें बताती है कि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और वो बताती है कि जल्द अज जल्द सोल्जर्स को उस दुनिया में
में जाना होगा। इसके बाद उन सभी को 2021 में भेजने की तैयारी की जाती है और जब ये सभी 2021 की तरफ ट्रैवल करते हैं तभी अचानक उनका टाइम ट्रैवल का पोर्टल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी आसमान से सीधा जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। इस दुनिया में आने के बाद डेनियल को 2021 से आई हुई टीम का लीडर बना दिया जाता है और उसे उसी लैब में जाने का मिशन दिया जाता है जहाँ पर एलियंस ने हमला कर दिया था, क्योंकि वहाँ उनके बहुत से साथी फंसे हुए थे और उन्हें वहाँ से अपने साथियों को बचाकर लाने का मिशन दिया जाता है। लेकिन जब डेनियल वहाँ उस लैब में जाता है तो वो ये देखकर बहुत हैरान था कि उस लैब में मौजूद सब लोग मारे जा चुके थे और ये बात कर्नल को बताता है, जिस पर कर्नल उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव मौजूद है और वो उसे कहते हैं कि उसे उस हार्ड ड्राइव को किसी भी हाल में वहाँ से वापस लाना होगा। इसके बाद डेनियल उस हार्ड ड्राइव को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी बहुत से एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। इस लैब में बहुत से एलियंस मौजूद थे, इसलिए उस लैब को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया जाता है। इसकी इंफॉर्मेशन मिलते ही डेनियल और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही उस लैब को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसके ब्लास्ट में बहुत से एलियंस भी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ डेनियल के भी बहुत से साथी मारे जाते हैं और इस वजह से डेनियल भी बेहोश हो जाता है। अब जब डेनियल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मेडिकल कैंप में पाता है और यहाँ उसे इस बात का पता चलता है कि उस हमले से उसके सिर्फ 3 साथी ही बच पाए हैं और बाकी के सभी साथी मारे जा चुके हैं। इसके बाद उन्हें इस बात का भी पता चलता है कि उनके बचे हुए साथियों में से एक साथी यहाँ पर तीसरी बार आ रहा है और डेनियल उससे पूछता है कि तुम यहाँ तीसरी बार आ रहे हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर वो उन्हें बताता है कि मुझे कैंसर है और वो बताता है कि हॉस्पिटल में जान से मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ आकर शहीद हो जाऊं। तभी वहाँ कर्नल आती है और डेनियल उसे गौर से देखता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। जिस पर कर्नल उसे बताती है कि जी हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, यहाँ फ्यूचर में होने की वजह से मैं अब बड़ी हो गई हूँ। और इसके बाद डेनियल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो कर्नल को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ वो उसे कहती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ एक कर्नल हूँ। यहाँ कर्नल डेनियल को बताती है कि हमें किसी भी हालत में फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़कर अपने साथ यहाँ पर लाना होगा, जो कि बच्चों को पैदा करती है, और हमें इनके सर्वाइवल के बारे में पता चलवाना होगा कि वो किस चीज पर जीते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से उस फीमेल स्पाइक को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फीमेल व्हाइट स्पाइक मौजूद है। यहाँ कर्नल डेनियल से कहती है कि तुम यहाँ इसी हेलीकॉप्टर पर रहना और मैं अपनी टीम के साथ नीचे जा रही हूँ। इसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर से अपनी टीम के साथ वहीं नीचे आ जाती है और उसी केव में चली जाती है जहाँ पर वो फीमेल एलियन थी। यहाँ वो फीमेल उन सब पर भारी पड़ रही थी, लेकिन कर्नल उसे किसी तरह से एक केज में बंद कर लेती है। लेकिन इसी के साथ सभी एलियंस को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी क्वीन पर किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वो सब के सब उनकी तरफ भागते हैं। डेनियल भी ऊपर से एलियंस को उनकी तरफ आता हुआ देख रहा था, इसलिए वो नीचे अपनी बेटी की मदद करने के लिए चला जाता है और अपनी बेटी की मदद करता है और इसी के साथ वो उस एलियन को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके पास मौजूद सभी हेलीकॉप्टर्स पर एलियन हमला कर देते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। कर्नल आर्मी की एक कार में बैठ जाती है और एलियंस को शूट करना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक ऐसे बीच पर चले जाते हैं जहां पर बिल्कुल भी एलियंस नहीं थे। और यहाँ कर्नल डेनियल से कहती है कि मैंने आपको हेलीकॉप्टर से निकलने से मना किया था। यहाँ डेनियल उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता। यहाँ डेनियल इस बात को नोटिस करता है कि कर्नल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से डेनियल उससे इन सब की वजह पूछता है तो वो उन्हें बताती है जब मैं बहुत छोटी थी तो तुम मुझे और मेरी मोम को अकेला छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मोम और तुम एक दूसरे से अलग हो गए और कुछ ही वक्त के बाद तुम मर गए और मैंने तुम्हारे साथ कभी भी वक्त नहीं गुजारा। लेकिन यहाँ इन सब बातों के बारे में बात करने का फायदा नहीं था और ना ही वक्त था। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को रखा गया था। अब हमें उस फीमेल एलियन को दिखाया जाता है जिस पर वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके ब्लड से ऐसा वेपन बनाना चाहते थे जिससे सभी क्रिएचर्स को मारा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो उन सब एलियंस के लिए कोई टॉक्सिक बना सके, इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि आपको अपने वर्ल्ड में जाकर हमारे लिए इस एलियन के ब्लड सैंपल से ऐसी
ऐसी टॉक्सिक तैयार करके लानी है जिससे हम इन सब एलियंस को मार सकें। तभी वहां मौजूद फीमेल एलियन होश में आ जाती है और वो अपने सभी साथियों को सिग्नल्स भेज देती है और इससे सभी एलियंस उसकी लोकेशन का पता चला लेते हैं। इस वजह से सभी एलियंस उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं और वो इस आर्मी बेस पर हमला कर देते हैं और उनके इस अटैक से कर्नल भी काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद डैनियल अपनी बेटी से कहता है कि मैं यहाँ से वापस तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही वो अपने फादर से उसके बिहेवियर पर माफी मांगती है और उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए कहती है और वो उन्हें कहती है कि उन्हें उनके लिए एक ऐसी टॉक्सिक बनानी होगी जिससे इन सब एलियंस को मारा जा सकता है। इसके बाद ही वहां पर एक एलियन आ जाती है और कर्नल को अपने साथ ले जाती है। यहाँ डेनियल अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है, लेकिन उसी वक्त डेनियल का टाइम खत्म हो जाता है और वो अपने वर्ल्ड में आ जाता है, यानी कि अब वो 2022 में आ गया था। और यहाँ आने के बाद वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को उस क्रिएचर से बचा नहीं पाया था और उसके पास उन क्रिएचर्स को मारने का सैंपल था जिस पर वो एक ऐसा टॉक्सिक बना सकता था जिससे उन क्रिएचर्स को मारा जा सकता था। और वो सैंपल को लेफ्टिनेंट को दे देता है और वो इससे बहुत सी टॉक्सिक बनाने का कहता है और उसे वापस भेजने के लिए कहता है, जिस पर लेफ्टिनेंट उसे बताती है कि तुम चाह कर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि टाइम पोर्टल पूरी तरह से एलियंस ने तबाह कर दिया है। ये सुनकर उसे बहुत झटका लगता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और उसे प्यार करता है और अपनी वाइफ को बताता है कि फ्यूचर में हमारी बेटी एक बहुत अच्छी कर्नल बनेगी और उसी ने ऐसी टॉक्सिक बनाई है जिससे एलियंस को मारा जा सकता है और मैं उसी का बनाया हुआ टॉक्सिक इस दुनिया में लेकर आया हूँ। इसके बाद डैनियल अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि अपने साथ 2051 में मौजूद एक एलियन का नाखून लेकर आया था। यहाँ वो उस नाखून को एक लैब में लेकर जाता है और यहाँ उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो एलियंस को किसी लावा से बनाया गया है। इसका मतलब है कि उनका ओरिजिन एक लावा से हुआ है। यहाँ हम डैनियल के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसके पास लावा के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद थी और वो सभी उससे मिलने के लिए जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि 1984 एडी में इस दुनिया में एक जगह पर बहुत बड़ा लावा निकला था और इस लावा की राख हर तरफ फैल गई थी। इसके बाद वो जगह जहाँ से लावा निकला था वो जगह बर्फ से ढक गई थी और इसी के वजह से उस बर्फ के नीचे रहने वाले सभी जानवर उसी बर्फ के नीचे दब गए थे और ये भी हो सकता है कि वो सभी इस वजह से उस बर्फ के नीचे दब गए हैं और आने वाले वक्त में जब सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएं और जमीन के ऊपर आ जाएं और फिर से इंसानों के ऊपर हमला कर दें। यहाँ डैनियल को इस बात की समझ आ जाती है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी ये बच्चा कह रहा है वो बिल्कुल सच है और वो इन सब बातों को उस सेक्रेटरी को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ डैनियल उन सभी एलियंस को खत्म करना चाहता था क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो फ्यूचर में उसकी बेटी की जान ले सकते हैं और उन क्रिएचर्स के मरने से फ्यूचर बिल्कुल बदल जाएगा। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाता है क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर था और वही थे जो कि उसकी मदद कर सकते थे और डैनियल ने सब बातों के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने इसका साथ ना दिया तो वो क्रिएचर्स फ्यूचर में उनकी ग्रैंड डॉटर मतलब के डैनियल की बेटी को मार डालेंगे। यहाँ डैनियल के फादर अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उन क्रिएचर्स को मारने पर एग्री हो जाते हैं। इस तरफ लेफ्टिनेंट हर्ट ने उस मेडिसिन से जिसे के डैनियल फ्यूचर से लाया था उससे क्रिएचर्स को मारने की बहुत सी टॉक्सिक तैयार कर ली थी। इसके बाद वो सभी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत वक्त पहले लावा फटा था और यहाँ पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं और यहाँ सब के सब वहाँ से नीचे आ जाते हैं और उनकी नजर एक एलियन शिप पर पड़ती है जो कि क्रैश होकर वहाँ गिर गया था और यहाँ मौजूद सभी एलियंस मारे गए थे और यहाँ डैनियल और उसके साथी देखते हैं कि वो अपने साथ बहुत से वेपन्स लेकर आए थे और इन वेपन्स को वाइल्ड स्पाइक कहा जाता था जिन्होंने 2051 में पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और उनकी नजर बहुत से वाइल्ड स्पाइक्स पर पड़ती है जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए गहरी नींद में सोए हुए थे। इसके साथ ही डैनियल और उसके साथी उस टॉक्सिक को यूज करते हैं और वहाँ मौजूद बहुत से वाइल्ड स्पाइक्स को मार देते हैं, लेकिन उनकी हलचल की वजह से वहाँ मौजूद फीमेल वाइल्ड स्पाइक जाग जाती है और ये वाइल्ड स्पाइक वही है जिसने 2051 में डैनियल की बेटी को मार दिया था और यहाँ भी वो जागते ही डैनियल और उसके साथियों पर हमला कर देती है। यहाँ डैनियल का साथी उन सबको ऊपर जाने का कहता है और वो कहता है कि तुम सब ऊपर जाओ, मैं यहाँ बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करके
सब एलियंस को मार दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसर का सर्वाइवर था, इसलिए वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था और वो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद डेनियल वहाँ से बाहर आता है जहाँ पर उसके फादर उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ डेनियल के साथ वो क्रिएचर भी बाहर आ जाता है जिस पर डेनियल शूट करता है और उसे काफी जख्मी कर देता है, लेकिन अभी भी वो डेनियल पर भारी पड़ रही थी। डेनियल उस पर लगातार फायर करता है लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो डेनियल को मारने वाली थी, डेनियल के फादर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही वो डेनियल के फादर की तरफ बढ़ती है, डेनियल उस पर दोबारा से हमला कर देता है और उस पर उसी टॉक्सिक से हमला कर देता है जिसे वो फ्यूचर से अपनी बेटी से लेकर आया था। यहाँ उसको इस बात की समझ आ जाती है कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद डेनियल अपने घर आता है और अपनी बेटी और वाइफ को गले लगाता है और यहाँ वो देखता है कि डेनियल के साथ उसके फादर भी आए हैं और यहाँ वो जानता था कि वो किन किन गलतियों को फ्यूचर में रिपीट नहीं करेगा और इसमें वो हमेशा अपनी फैमिली को खुश रख पाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।